नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड से खबर के साथ, जहां झारखंड विधानसभा परिसर में आज भाजपा समेत तमाम विपक्षी दल ने सूर्या हसंदा केस में सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से लेकर भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, सीपी सिंह सहित कई विधायक पोस्टर के साथ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य सरकार पर गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि रांची से आ रही है, जहां आज झारखंड विधानसभा परिसर में एनडीए विधायकों ने स्वर्गीय सूर्या हसंदा की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर इस पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसी क्रम में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से चर्चा करते हुए भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की विधायक पूर्णिमा दास। आइए इनसे मिलते हैं। क्या कहना आपका? सदन स्थगित कर दिया गया है। जी, स्थगित कर दिया गया और वो तो होना ही था। अब देखिए, राज्य में हमारे आदिवासी तहसील सरकार की जो है इंडी गठबंधन की सरकार चल रही है और आदिवासी हितैषी सरकार होने के बावजूद, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद लगातार आदिवासी समाज सड़कों पर उतर रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सदन को स्थगित किया गया, भाजपा द्वारा कई आवाज उठ रही थी ज्वलंत मुद्दों पर, तो वो क्या मांगे थे जिसके बाद ये प्रदर्शन? मांग यही था कि सूर्या हंसदा जी की जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है, आप हत्यारे को ही हत्या के जो है उसका पता लगाने का जो है जिम्मा सौंप रहे हैं, अर्थात ये सही है क्या? इसका तात्पर्य क्या है कि आपने लिपापोती का काम उन्हें सौंप दिया है कि अब आप लिपापोती कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो जनता चाह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि तानाशाही अब हावी होने चली है इस सरकार में। अब ये तानाशाही की सरकार कहलाने लगी। जैसे केरल में चल रहा है, जैसे बंगाल में चल रहा है, उसी तर्ज पर अब झारखंड को भी बदलने की साजिश रची जा रही है। आज मंत्री द्वारा कहा जा रहा था अतिवृष्टि को लेकर मांग, यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा, इस बारे में किया जाएगा और करने में अंतर है। ये मंत्री है, तुरंत कर सकते हैं, ये अपना निर्णय है, जनता को बता सकते हैं कि हम ये करने वाले हैं, और इसमें निर्णय क्या लेना? आप डीसी को एक निर्देश ही दे दीजिए। एक अनुपूरक बजट भी पेश किया गया 4000 करोड़ का। देखिए, मैं तो यही कहूंगी, बजट जो ये पेश करते हैं वो सिर्फ आंकड़े हैं कि कैसे लोगों को घुमाया जाए, गुमराह किया जाए। बजट तो हर साल दर साल जो है पेश होते रहते हैं। देखना ये है कि वो बजट जमीनी स्तर पर लागू भी हो रहे हैं कि किसी की और झोली में जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और चुनौतियां भी उन्होंने झारखंड सरकार के सामने खड़ी की है। सूर्या हंसदा केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा द्वारा आवाज उठाया गया और सदन में काफी जोरदार हंगामे भी हुए थे, जिसके बाद कार्रवाई रोककर अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा सदन को स्थगित किया गया था। देखना होगा आगे की कार्रवाई में और किस तरह से सियासी गहमागहमी का माहौल बनता है। रुक करेंगे झारखंड से ही अगली खबर का, जहां झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर भाजपा के जोरदार प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। इसी बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र और भाजपा पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रिम्स 2 बनेगा, हर हाल में बनेगा, और इरफान अंसारी हमारी सरकार, हम बीमारी मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बीमार झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में विरोध करना, ये हमें हमारी समझ से परे है। लेकिन और इस तरह का जो कल मैंने देखा, मंजर देखा, स्थानीय लोग कोई नहीं थे वहाँ, सारे लोग बाहर से लाया गया था, भाड़े के लोग लाकर। अब बेवजह हल्की लोकप्रियता भाजपा लेती है, जो कतई मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारे पुलिस वालों को मार दिया गया, बार बार उनका पैर भी तोड़ दिया गया। झारखंड से ही अगली खबर भी, जहां झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन भाजपा द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी देते हुए लोजपा विधायक जनार्दन सिंह ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। इस दौरान सदन परिसर में मौजूद हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह के कई सवालों का जवाब देते हुए विधायक ने राज्य सरकार से अतिवृष्टि को लेकर चर्चा की भी मांग की है। आइए आपको सुनवा देते हैं। हमारे बीच मौजूद है लोजपा से विधायक पासवान जी। आइए उनसे जानते हैं, सदन स्थगित कर दिया गया, बीच में कार्रवाई रोक दी गई, क्या उपमान करें? देखिए, सूर्या हंसदा की हत्या काउंटर
बहुत चिंता के विषय तो कई बार चुनाव लड़े और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के रुचि लेते रहे, भारत के संविधान में आस्था रखते रहे, लगातार उनका कार्यक्रम कई स्कूल चलाते रहे। वैसे लोगों के जैसे एक आम पब्लिक जैसे आम क्रिमिनल जैसे ट्रीट किया गया, कई जगह तो जलाने की भी दाग है, उस पर काउंटर हुआ, आप सब देखे होंगे। तो निश्चित तो हम लोग की एक ही मांग है कि भाई इसको सीबीआई से जांच करें। अगर सीबीआई से नहीं जांच करे तो सदन नहीं चलने देंगे हम। तो राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वो लोग राजनीति कर रहे हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे संविधान खतरा में वो सब महसूस कर रहे हैं। जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक ये लोग कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन, ये वो दिस दैट देते रहेंगे। जितने बोले वोटर हमारा नाम वोटर इससे हटा दिया गया, अब जब जांच होता है तो पता चलता है कि ये लोग झूठा, आप लोग देखे होंगे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जब तक ये लोग कहते हैं कि सत्ता केन जिस प्रकार संविधान ये जो बात करके हम सत्ता में काबिज कैसे हों इस संदर्भ में लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान हमारे बीच नजर आए थे, जिन्होंने 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जो आवाज़ उठी है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस पर भी अपना पक्ष रखा और केंद्र और भाजपा के पक्ष में बोलते नजर आए। रांची से अगली खबर, जहां रविवार को रिम्स 2 के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन से पहले राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उन्हीं के घर में पुलिस द्वारा नजरबंद कर लिया गया है, जिसके बाद राज्य सरकार पर भाजपा की नाराजगी देखने को मिली है। इसी क्रम में आज विधानसभा परिसर में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से पत्रकारों द्वारा कई सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने खुलकर भाजपा पर पलटवार किया है। बीजेपी ने निर्लजता का हद पार कर दिया है। आदरणीय गुरुजी का चिता अभी ठंडा तक नहीं हुआ है और गुरुजी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। गुरुजी का मुखौटा पहन के वहाँ पे इनके कार्यकर्ता पहुँच के लोगों को उकसाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। नगरी के जनता जो है वो काफ़ी सरल स्वभाव के लोग हैं। उन लोगों को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये केवल और केवल बीजेपी का साजिश है। वहाँ के लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करना चाहिए। वो लोग हमारे पास आके भी मिले हैं, हमने भी उनको ये बात कहा है। बहुत तरीके हैं और आंदोलन से किसी को मना नहीं किया गया है, आंदोलन करने के लिए सभी को आज़ादी है। मगर आदरणीय गुरुजी का मुखौटा को, मतलब उन एक बेटा ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना पिता को खोया है, राज्य के लोगों ने अपने मार्गदर्शक को खोया है और आज उनका मुखौटा को पहन के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। निर्लजता की सभी हदें पार कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और अब खबर देवघर झारखंड से सामने आ रही है, जहां देवघर में एक महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। मृतका के परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही और गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया है। दरअसल मामला बीते दिन रविवार का है, जहां खुर्शीद आलम अपनी पत्नी रवीना खातून को साई राम हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया, लेकिन डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स की लापरवाही की वजह से रवीना खातून की मौत हुई है। दरअसल आरोप है कि डॉक्टर ने बहाना लगाया कि प्रसूता 4 यूनिट ब्लड की जरूरत है। महिला के परिवार ने समय से पहले ब्लड का भी इंतजाम किया। उसके बाद डॉक्टर ने प्रसूता की गंभीर हालत देख त्रिदेव हॉस्पिटल रेफर करने को कहा और परिजन रवीना खातून को त्रिदेव हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन त्रिदेव हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने प्रसूता रवीना खातून को मृत घोषित कर दिया। इधर श्रीराम हॉस्पिटल को छोड़कर डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर फरार हो गए। और अब खबर का रुख करेंगे बिहार से, जो कि अररिया से सामने आ रही है, जहां अररिया में राजनीतिक गतिविधियों का माहौल गर्म रहा है, क्योंकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ किया है। ये यात्रा सुबह 10 बजे करयात कैंप से शुरू हुई, जहां कांग्रेस और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को फूलमाला पहनाकर और नारे लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया है। ये यात्रा मतदाता जागरूकता और वोटर अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। यात्रा का मार्ग काफी महत्वपूर्ण रहा। यह करयात कैंप से शुरू होकर कुसियार गांव पहुंची। इसके बाद यह 0 माइल पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने भारी उत्साह दिखाया। इसके बाद यह अस्पताल चौक और चांदनी चौक होते हुए अतिथि गृह पहुंची। इस पूरे मार्ग में जगह जगह जनता का उत्साह और नेताओं के प्रति समर्थन देखने को मिला। यात्रा का अंतिम पड़ाव महादेव चौक स्थित यादव कॉलेज रहा, जहां नेताओं ने जनता को संबोधित किया और वोटर अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान अनेक कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे।
जिन्होंने यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें उन्होंने मतदाता जागरूकता और लोकतंत्र की मजबूती पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने जनता से आग्रह किया कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। यह यात्रा अररिया जिले में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेताओं ने जनता से अपील की कि वे मतदान प्रक्रिया में भाग लें और अपने मत का सही प्रयोग करें। कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए। जो जीवित है उसको मार दिया गया, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। और अब खबर सासाराम बिहार से। सासाराम के कैमूर पहाड़ी पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 14 करोड़ से अधिक की राशि की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम और पूर्व विधायक ललन पासवान भी मौजूद रहे। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कैमूर पहाड़ी के ऊपर गुफा में स्थित है, जहां सालों तक भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सुविधाओं का घोर अभाव भी है। ऐसे में वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा 14 करोड़ 91 लाख की राशि की योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें यात्री सेट, दुकानदारों के लिए पक्का दुकान, 2 तोरण द्वार, गुफा के अंदर प्रकाश की व्यवस्था, ऑक्सीजन एवं जल निकासी की व्यवस्था शामिल है। मंत्री ने इस पर कहा है कि बिहार सरकार इलाके को धार्मिक और पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से काम कर रही है। उसी के तहत इलाके का विकास किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान स्थानीय विधायक तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने मंत्री का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि इतनी बड़ी योजना का इस इलाके में शिलान्यास से स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा। दूसरा, जो यहाँ पर्यटक आते हैं उनके रहने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, जो यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, जो प्रसाद बेच रहे हैं, उनके लिए दुकान की व्यवस्था, और 2 तोरण द्वार। क्योंकि इतना बड़ा आस्था का केंद्र में एक जगह भी तोरण द्वार नहीं था। जिन स्थिति में था, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मुझे बताया कि आजादी के बाद किसी मंत्री ने यहाँ कदम नहीं रखा, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भोले बाबा ने मुझे बुलाया है। और अब खबर सहरसा से सामने आ रही है, जहां अपनी लंबित मांग को लेकर 22 अगस्त को बिहार के संपूर्ण जन वितरण विक्रेता और जन वितरण के गांधी कहे जाने वाले अंबिका यादव की पदयात्रा के दौरान पटना में पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में जिले के तमाम जन वितरण विक्रेता के द्वारा सुपरमार्केट से कैंडल मार्च निकाला गया, जो शंकर चौक पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और जन वितरण संघ के गांधी कहे जाने वाले अंबिका यादव सहित 10 लोग जो जन वितरण विक्रेता हैं, उनकी रिहाई की मांग की गई और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की गई। इतना ही नहीं, लंबित मांग को जन वितरण को सरकारी सेवक घोषित करने की भी मांग की गई है। अंबिका बाबू और बिहार के 55,000 विक्रेताओं के द्वारा पदयात्रा के दौरान पटना में जो पटना पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा विक्रेता के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और उसमें हमारे जन वितरण के गांधी अंबिका बाबू और 10 विक्रेताओं को पकड़कर झूठा आरोप लगाकर जेल के अंदर कर दिया गया है। हम लोगों की मांगे हैं जो अंबिका बाबू को अविलंब रिहा किया जाए और इस
कांड में संलिप्त सभी कर्मी जो अवैध रूप से हम लोग के साथ पर लाठीचार्ज किए हैं, उस कर्मी पे कार्रवाई हो। 1000 डीलरों के साथ बिहार सरकार की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया और हमारे गांधी को पकड़ के जेल दिया गया है। बिहार के 55,000 डीलर अपने गांधी और अपने साथियों की रिहाई के लिए आज रोड पर कैंडल मार्च कर रहे हैं और जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी हम लोगों का अनवरत संघर्ष चलते रहेगा इस बिहार की धरती पर। और अब खबर रोहतास बिहार से है, जहां रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना अंतर्गत धावा पुल के पास एलपीजी सिलेंडर लोड ट्रक और बस की टक्कर में बस चालक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल का फिलहाल इलाज जारी है। सूचना पर विक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार के नेतृत्व में विक्रमगंज इंस्पेक्टर ललन प्रसाद ने घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। विक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार ने बताया, ट्रक व बस की भीषण टक्कर में बस चालक कझाई निवासी त्रिलोकी राम बेठा के पुत्र चंदन कुमार की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। इस हादसे में गयाजी जिले के ट्रक चालक राहुल कुमार पासवान की गंभीर हालत में इलाज जारी है। वहीं बस पर सवार घायल आधा दर्जन बस यात्रियों के इलाज विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल में फिलहाल चल रहे हैं। बताया गया है कि दोनों वाहनों में जबरदस्त टक्कर होने से ट्रक और बस के आगे से परखच्चे उड़ गए। इस टक्कर के बाद बस पर सवार यात्रियों की चीख पुकार का शोर आसपास सुनाई देने लगा। इस बीच गंभीर हालत में घायल कझाई निवासी बस चालक चंदन कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। अब खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में कल हुए पुलिस एनकाउंटर में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। साथ ही कहा है कि शिक्षक से 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। 22 अक्टूबर को शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण किया गया था, जिस मामले में पुलिस ने जब कार्रवाई की तो अपराधियों ने भी पुलिस पर हथियार तान दिया। ऐसे में पुलिस ने 2 अपराधियों को मौके पर ही गोली मार दी। इस संबंध में शाहाबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे मामले की वे अपने स्तर से जांच भी कर रहे हैं। मौके पर बरामद 2 कट्टा साथ ही 16 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। साथ ही अपहरण में उपयोग किए जाने वाले काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इसमें खास बात और बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी है। वहीं पुलिस ने भी 2 अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया है। इस संबंध में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपहरण कांड से मुक्त हुए शिक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्हें लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी। डीआईजी ने कहा है कि पुलिस इस घटना को काफी गंभीरता से ले रही है। इसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। जहां नारायण सेवा संस्थान उदयपुर ने रायपुर के विशाल नगर स्थित शगुन फार्म में नारायण लिम्ब एवं कैलिपर्स फिटमेंट शिविर आयोजित किया है। इस शिविर में 382 से अधिक दिव्यांगजन कृत्रिम अंग पाकर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जिन पैरों ने वर्षों पहले चलना छोड़ दिया था, वे आज फिर से जीवन की राह पर चल पड़े हैं। जिनके चेहरे पर निराशा की लकीरें थी, वहां अब आत्मविश्वास और प्रसन्नता की उजली मुस्कान खिली है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि नारायण सेवा संस्थान सचमुच अपने नाम को सार्थक कर रहा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी परिवार में एक सदस्य असहाय हो जाए तो पूरा परिवार पीड़ा झेलता है, और जब वही सदस्य फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो पूरा परिवार जीवित हो उठता है। आज इन 400 जीवनों को जीने का नया उत्साह मिला है। ये दृश्य अद्भुत और हृदय स्पर्शी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्योहार हैं, हरेली से चालू होता है। हरेली, पोरा, तीजा, ये सैकड़ों वर्ष से हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मनाता है। अब कोई इन त्योहारों का अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, किसी को ये भ्रम हो कि उन्होंने इन त्योहारों का आविष्कार किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता मानने वाली नहीं है। ये तो सबका त्योहार है, सब लोग मनाते हैं, सैकड़ों वर्ष से मना रहे हैं। और उसी तरह से इस बार तो खुशियां कई गुनी ज्यादा है, क्योंकि विष्णु के सुशासन में न केवल हमारे किसान समृद्ध हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर बन रही हैं महतारी वंदन के माध्यम से। तो इस बार के त्योहार तो और खुशियों भरा है। रायपुर से अगली खबर, जहां आरंग विधानसभा के विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी को छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद आज उनका प्रथम
नगर आगमन हुआ है। मंत्री बनने के बाद पहली बार आरंग पहुंचे मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी का शहर के मुख्य मार्ग में जगह जगह विभिन्न समाज संगठन एवं सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा स्वागत किया गया है। शहर में 4 घंटे के रोड शो के बाद बस स्टैंड में मुख्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नगरपालिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने मंत्री गुरु खुशवंत साहिब को लड्डुओं से तौलकर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि शपथ लेने के बाद आज प्रथम नगर आगमन हुआ है। क्षेत्रवासियों के द्वारा जो अपार प्रेम और स्नेह इस दौरान मिल रहा है, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही क्षेत्र की जनता को यह कहना चाहूंगा कि ये पद, ये सम्मान सब आपकी देन है। आरंग विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं हमेशा आभारी रहूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि उनकी इच्छा के अनुरूप क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। उन्होंने कौशल विकास, तकनीक, शिक्षा एवं रोजगार और अनुसूचित जाति विकास विभाग में बेहतर काम करते हुए युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करने की बात कही। उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछड़े हुए अनुसूचित क्षेत्र में विकास करने लगातार काम करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा, धार्मिक स्थलों के लिए करोड़ों के विकास कार्य किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, उससे सीएम के नेतृत्व में विशेष रूप से फोकस करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। केंद्र से भी बहुत सारे फंड आते हैं अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के लिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विशेष फोकस है कि अनुसूचित जाति समाज जहां पिछड़ा हुआ है, जहां विकास नहीं पहुंच रहा है, वहां अच्छे से विकास पहुंच सका है। इसके लिए लगातार लगभग 19 महीने सरकार को बने हुए हैं और इस 19 महीने में अनेक विकास कार्य के लिए पैसे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सैंक्शन किए हैं, जिससे समाज का उन्नति विकास हो रहा है। समाज के जो धार्मिक स्थल है उनके लिए करोड़ों रुपए लगातार विकास के लिए मिले। इसी आरंग विधानसभा में सतनामी समाज के जो गुरु घासीदास बाबा जी की कर्मस्थली भंडार। रायपुर से ही अगली खबर भी, जहां राजधानी रायपुर के टिकरापारा में स्थित प्रदेश कार्यालय भामाशाह साहू समाज भवन में रविवार को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली। प्रदेश साहू समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नरेंद्र साहू, उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश साहू, साधना साहू, तिलकराम साहू और संगठन सचिव के रूप में सुनील साहू, चंद्रवती साहू एवं संयुक्त सचिव के रूप में बीना साहू, प्रदीप साहू ने शपथ ली। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक मोतीलाल साहू, ईश्वर साहू, रोहित साहू और पूर्व पदाधिकारी ताम्रध्वज साहू, चंदलाल साहू, चुन्नीलाल साहू और समाज के अन्य पदाधिकारीगण समेत समाज के लोग मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही साहू समाज का निर्वाचन शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। इस चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध चयन किया गया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े समाज में साहू समाज का नाम गिना जाता है। ऐसे में अब नए अध्यक्ष बनने के बाद साहू समाज के उत्थान के लिए एक नई दिशा में कार्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ से ही अगली खबर, जहां रायपुर में सहकर भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अधिवेशन में देश भर से आए बुनकर प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। अधिवेशन का उद्देश्य हथकरघा और हस्तशिल्प में बढ़ते मशीनों के उपयोग, घटते बुनकरों की संख्या, सरकारी अनुदान में कमी सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। अधिवेशन में केरल, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल सहित कुल 17 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन के दूसरे दिन बुनकरों ने 13 मांगों का प्रस्ताव पारित किया, जिसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव को बुनकर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अनंत कुमार मिश्रा ने रखा, जिसे देश भर से आए बुनकर प्रतिनिधियों ने दोनों हाथ उठाकर समर्थन दिया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, ये बाबा गुरघासीदास बिरसा मुंडा की धरती है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ का उदय हुआ तो प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसे विकसित राज्य बनाने की कोशिश की, जिसका परिणाम है समकालीन राज्यों में छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो रहा है। छत्तीसगढ़ को दूर से देखने वाले नक्सलगढ़ समझते हैं, पर यह शांति का टापू है। जल्द ही नक्सल समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और अब खबर कोंडागांव से सामने आ रही है, जहां जिला कोंडागांव में सन 2023-24 में चिन्हित सभी आदर्श व सक्षम आंगनबाड़ियों को अलमारी, वाटर फिल्टर, टीवी वितरण ठेकेदार के माध्यम से संचालनालय द्वारा दिया गया है। इस योजना के तहत ब्लॉक माखड़ी में भी लगभग 75 आंगनबाड़ियों को इसका लाभ दिया जाएगा।
ताकि नन्हे नन्हे बच्चे डिजिटल माध्यम से टीवी देखकर अपना मानसिक एवं शारीरिक विकास कर सके। शासन प्रशासन द्वारा इन आंगनबाड़ियों को सक्षम व आदर्श नाम दे रखा है, मगर ऐसे बहुत से आंगनबाड़ी देखे जा सकते हैं जहां अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाए हैं और आज 2 वर्ष हो चुके हैं। इन 75 आंगनबाड़ियों में कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सभी टीवी बंद पड़े हैं। कोई अलमारी में धूल खा रहा है तो कई दीवारों पर बंद लटके देखे जा रहे हैं। कुछ विद्युत कनेक्शन के अभाव भी बंद है। न परियोजना अधिकारी सुध ले रहे हैं और ना ही सुपरवाइजर द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ बच्चों को मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में महिला बाल विकास विभाग नन्हे बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास कैसे कर पाएगा? कब से नहीं है? शुरू से नहीं है, मीटर ही नहीं लगा। आंगनबाड़ी में लगा इसी साल वो माता ये वंदना वाला फॉर्म भर रहे थे, पंचायत में थी मैं, तभी मेरे को पता नहीं था। पंचायत उधर है ना, बड़ी घोषणा। और अब खबर मुंगेली छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां मुंगेली में धर्मांतरण पर बड़ा मुंगेली में प्रहार सामने आया है। जहां हिंदुओं से कहा जा रहा था तुम्हारे धर्म के देवी देवता कुछ नहीं कर पाते। जागे हिंदू हुई कार्रवाई। थाना पथरिया क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने, प्रलोभन देने वाले एवं चंगाई सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जहां छत्तीसगढ़ के मुंगेली में धर्मांतरण का ये बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ब्रजेश शर्मा नामक व्यक्ति ने थाना पथरिया में लिखित आवेदन पेश किया कि करीब 10 बजे वार्ड क्रमांक 1 लक्ष्मणपुर पथरिया में सत्यम सिंह के मकान में हिंदू समाज के व्यक्तियों को इकट्ठा कर सत्यम सिंह के द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है। हिंदू परिवार के लोगों को ईसाई धर्म की प्रार्थना कराकर उनको बोला जा रहा है कि ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाओ, इससे तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे धर्म के देवी देवता कुछ नहीं कर पाते, वह सब बेकार है। प्रभु यीशु कल्याण का रास्ता है, तुम्हारा हिंदू धर्म बेकार है। इस तरह से वे उस घर में हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जो पूर्णतः गलत तरीका है। पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल के निर्देश पर तत्काल कार्यवाही करने तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा अनावेदक सत्यम सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और अब खबर महासमुंद से सामने आ रही है, जहां महासमुंद जिले के पिथौरा थाना परिसर में गणेश उत्सव को लेकर शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ अजीत ओगरे और थाना प्रभारी उमेश वर्मा ने की, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष देवेश निषाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस बैठक में गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने पर विशेष चर्चा की गई। एसडीओपी अजीत ओगरे ने उपस्थित नागरिकों, पत्रकारों और समिति सदस्यों से अपील की कि गणेश उत्सव धार्मिक आस्था से जुड़ा पर्व है, जिसे प्रेम, भाईचारे और अनुशासन के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित मार्ग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए और डीजे साउंड सिस्टम का प्रयोग समय सीमित आवाज और निर्धारित समय तक किया जाए। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि त्योहार के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कहीं भी कोई अफवाह या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। बैठक में मौजूदा गणमान्य नागरिकों और समिति सदस्यों ने प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। त्योहार को लेकर नगर क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण है। और इसी के साथ स्टेट लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।